Good evening, guys. This is Akash Thakur, and welcome to my YouTube channel. You know my channel name is RK English Institute. Guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंटेक्स के बारे में. किसके बारे में? सिंटेक्स के बारे में. आइए क्लास को शुरू करते हैं. सिंटेक्स, देखिए सिंटेक्स को मतलब होता है वाक्य रचना, वाक्य संरचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं. जो सिंटेक्स की जो ओरिजिन है, अर्थात ये किस वर्ड से आया, ये आया कहां से? तो ग्रीक वर्ड है सिंटैक्सिस. कौन सा वर्ड है? तो ग्रीक वर्ड है सिंटैक्सिस. वहां से आया ये कब की बात है? तो लगभग 16वीं शताब्दी की बात है. कब की बात है? तो लगभग 16वीं शताब्दी की बात है. तो ग्रीक वर्ड सिंटैक्सिस से आया. अब देखो, इसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये क्या होता है भाई? ये समझते हैं. इससे आखिर सब्जेक्ट सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है? तो सिंपल याद रखें, मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको दे रहा हूं बिल्कुल, कि द एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, या कह सकते हैं कि द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सिंटेक्स. सिंपल है, देखते हैं क्या कर रहे हैं कि द एग्रीमेंट बिटवीन subject and verb is called syntax. सिंपल है ना डेफिनेशन बिल्कुल, कि द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक सहमति, एक सामंजस्य, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सिंटेक्स कहते हैं. कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के सहमति को, के बीच के इकरार को, के बीच के करार को, के बीच के सामंजस्य को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिंटेक्स बोलते हैं. अब एक चीज देखते हैं यहां पे, जो सिंटेक्स जो है ना, सिंटेक्स इसके दो भाग होते हैं. देखिए इसको, ये बोलते हैं कंसर्न और एग्रीमेंट. ध्यान देंगे इस चीज को. सिंटेक्स में दो चीजों का बहुत महत्व है. पहला है कंसर्न बोले या एग्रीमेंट बोले, और दूसरा है ऑर्डर या पोजीशन. ये क्या है, थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में इस वीडियो के अंदर. कंसर्न और एग्रीमेंट. एक तो पहला चीज कि सब्जेक्ट जो है उसके नंबर, पर्सन. ध्यान देंगे, सब्जेक्ट का नंबर है, पर्सन है, जेंडर है, उसके अनुसार कौन सा वर्ब आएगा, इसे हम लोग कंसर्न और एग्रीमेंट के अंदर पढ़ते हैं. फिर से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूं. कौन सा सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट है उसका नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार किस वर्ब का प्रयोग होगा, वो तो एग्रीमेंट है. वो क्या है? एग्रीमेंट है. और ऑर्डर पोजीशन में ये पढ़ेंगे कि किस वर्ड को कहां पोजीशन रखेंगे, कहां रखेंगे, उसका ऑर्डर, उसका क्रम क्या होगा. इसको देखिए, सिंटेक्स के जो दो भाग है, कंसर्न और एग्रीमेंट, और ऑर्डर और पोजीशन. ध्यान देंगे इसमें क्या पढ़ना है एग्रीमेंट के अंदर. एग्रीमेंट के अंदर कि जो सब्जेक्ट है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार कौन सा वर्ब आएगा, ये एग्रीमेंट के अंदर जानते हैं हम लोग. और उससे दूसरा जो चीज है, इसका भाग जो है ऑर्डर, बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट जो है, वर्ब जो है, ऑब्जेक्ट जो है, किसका पोजीशन कहां पे होगा, इसको हम लोग ऑर्डर के अंदर जानते हैं. डेफिनेशन क्लियर हो गया. अब देखिए इसको थोड़ा सा देखते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्या है भाई? सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के ध्यान देंगे, कहीं भी समझौता कराना होता है. क्या कराना होता है? समझौता कराना होता है. तो एक मीडिएटर की दरकार पड़ती है ना, या एक मीडिएटर जो काम करता है, समझौता कराने का काम करता है. तो आप देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहां पे मीडिएटर कौन है? मैटर ये कि आखिर यहां तो भाई सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन एग्रीमेंट किसके अनुसार हो रहा है? तो मैं आपको बताऊं कि सिंटेक्स के अंदर जो मीडिएटर का काम करता है, उस सब्जेक्ट का जो नंबर है, पर्सन है और जेंडर है, वो काम करता है. कौन काम करता है? तो सब्जेक्ट का जो नंबर है, पर्सन और जेंडर है, वो इसके मीडिएटर का काम करता है. वही तय करता है कि जो आपके साथ वर्ब आएगा वो कौन सा होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा. अर्थात तो किसका काम करता है? वो मीडिएटर का काम करता है. आइए रूल पे आते हैं. क्लियर हो गया. द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सिंटेक्स. अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो सहमति बनती है, जो समझौता होता है, जो इकरार होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उसे ही हम सिंटेक्स कहते हैं. अब देखते हैं. देखिए सबसे पहला चीज, सब्जेक्ट और वर्ब, इतना तो पता है आपको.
सब्जेक्ट जो होता है दो तरह का होता है, एक तो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होगा प्लूरल सब्जेक्ट। दो तरह के सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब भी तो दो तरह का होगा। बिल्कुल, देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आते हैं। जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें देखिए ही, सी है, इट है, दिस है, डेट है, सी इट है, दिस है, डेट है, सिंगल नेम है, सिंगल नेम है, तथा इसके साथ साथ आपके सिंगुलर में आएगा सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन आएगा इसके अंदर। इसके बाद जितने भी सिंगुलर होंगे, चाहे वो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ साथ सिंगुलर कलेक्टिव आएगा, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आएगा। और प्रॉपर जो नाउन है, जो कौन सा नाउन है, जो प्रॉपर नाउन है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। अब नहीं कि प्रॉपर नाउन में राम एंड श्याम हो गया तो दो नाम तो प्लूरल हो गया ना। यहां बात मैं सिंगुलर प्रॉपर नाउन की कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं, सिंगुलर प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूं हम। इसके बाद आपका मटेरियल नाउन जो आता है, मटेरियल नाउन वो तो हमेशा सिंगुलर होता है। सिर्फ ड्रेक से बताया था, उसको छोड़ के सारे जितने भी होते हैं मटेरियल में सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, तो ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ये सारे आपके सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब क्या, बॉय, गर्ल, कैट, डॉग, पेन। कलेक्टिव नाउन ए टीम, अ गैंग, क्लियर, ए हर्ट। प्रॉपर में राम, श्याम, मोहन, सिंगल जो नेम हो। और मटेरियल मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे क्या हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। अब देखते हैं इसके साथ साथ अब्स्ट्रैक्ट भी, इसके साथ साथ अब्स्ट्रैक्ट भी सिंगुलर होता है। अभी मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात की थी। तो देखिए सिंगुलर जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है। अब देखिए इज है, यहां वर्ब के बारे में बात करते हैं। चलिए एक ही साथ बात कर लेते हैं। इज, आर, यह चीज अलग और समझेंगे। एक आई जो होता है, आई एक्सेप्शन है, वो आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। लेकिन आई क्या है, आई से तो एक ही का बोध होता है, तो उसको भी हम मानेंगे आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन कहीं कहीं पे उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी होता है। इज, आर में इज आपका सिंगुलर वर्ब है, आर आपका प्लूरल वर्ब है। क्लियर। वाज वर्ड में वाज आपका सिंगुलर है और वर आपका प्लूरल है। नोट करते चलेंगे। हैज, हैव में हैज आपका सिंगुलर है और हैव आपका प्लूरल है। डज, डू है तो डज आपका सिंगुलर है और डू आपका प्लूरल है। क्लियर। और थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में, हम देखते हैं। एक और चीज आप याद रखें हमेशा, अगर बात सब्जेक्ट की करें तो यदि सब्जेक्ट के साथ, यदि किसी नाउन के साथ एस लग जाए, यदि किसी नाउन के साथ एस लग जाए तो वो क्या बन जाता है, तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन यदि किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाए, क्या लग जाए, एस या ईएस लगा हो, यदि किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हो तो वो क्या बन जाता है, सॉरी वो आपका सिंगुलर वर्ब होता है। वो कौन सा वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब। अर्थात वर्ब जो होता है ना, जो वर्ब होता है वो हमेशा अपने किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो जब आपका वर्ब वन के साथ, जैसे कम क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, लेकिन बोलेंगे कम्स, वो आपका सिंगुलर वर्ब है। तो समझते हैं इसको, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुए सारे। अब ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब एक ही साथ बता दिया आपको, ये समझ रहे हैं इसको आप। तो ये आपका क्या सिंगुलर वर्ब होगा। अर्थात जो वर्ब वन होता है वो हमेशा क्या होता है, तो वर्ब वन हमेशा प्लूरल होता है। जो वर्ब वन होता है हमेशा वो कौन सा वर्ब कहलाता है, तो हमेशा वो प्लूरल वर्ब कहलाता है। क्लियर है। अब देखते हैं अब देखो, अब आगे बात करते हैं कि सहमति के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इनके बीच जो हुआ है, कैसी कैसी सहमति बनी है। सिंपल आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा ना, कि नहीं होगा।
बिल्कुल होगा। अब देखिए सिंगुलर, अगर हम बात करें सिंगुलर मतलब बोले हम अ कैट, कितने, एक ना, अ कैट इज रनिंग, एक बिल्ली क्या कर रही है, दौड़ रही है। तो देखो ये कैट क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। अभी मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया था इज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। अब देखो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, पीएस है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी आपका पीवी होगा, वर्ब भी आपका पीवी होगा। कैसे देखें, बॉयज क्या होता है, बॉयज आर रनिंग, बॉयज आर रनिंग, तो बॉयज क्या है, तो बॉयज आपका पीएस है, प्लूरल सब्जेक्ट है। एक और बात मैंने आपसे किया था कि कॉमन नाउन जो होता है, लेकिन कॉमन में क्या लिखा था, सिंगुलर कॉमन नाउन जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जो आपका प्लूरल कॉमन नाउन होगा वो क्या होगा, तो आपका प्लूरल जो कॉमन नाउन होगा, अर्थात प्लूरल नाउन के अंत में सॉरी अर्थात जब कॉमन नाउन के साथ इसका प्रयोग कर दें तो वो क्या बन जाता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पीवी। क्या हम करेंगे, क्या बॉयज इज नहीं कर सकते, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। क्लियर। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के बीच क्या क्या आते हैं, देखते हैं। वी आता है, यू आता है, दे आता है, these, those, प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, आपका प्लूरल कलेक्टिव नाउन। प्लूरल कॉमन नाउन का मतलब देखिए बॉयज, कैट्स, ये प्लूरल कॉमन, कलेक्टिव मतलब टू टीम्स, थ्री टीम्स, ये क्या है आपका, आप टू टीम्स के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आप बोलोगे टू टीम्स आर, बॉयज आर, कैट्स आर, बॉयज वर्ड, कैट्स वर्ड, तो मतलब क्या है आपका कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, तो वी होता है, यू होता है, दे होता है, दीज होता है, दोज होता है। इसके साथ साथ मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम। कैसे देखते हैं, अगर हम करें राम एंड राजू, राम एंड राजू, तो राम एंड राजू आपका कितने नाम हुआ, तो मोर देन वन नेम मतलब एक नेम से अधिक, तो दो नाम हुए ना। तो यहां भी कौन सा, ये सब्जेक्ट कौन सा होगा, तो आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। कुछ लोगों के दिमाग में चलता है, देखते हैं राम एंड राजू का क्या है, इसके साथ हम हमेशा प्रयोग करेंगे आर का, हैज हैव में करना होगा तो हैव का, वाज वर में करना होगा तो वाज का करेंगे, सॉरी वर का करेंगे। देखते हैं, और देखते तीसरा नियम देखते हैं। अगर ये बात है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा, तो क्या ये नियम हमेशा सही होता है, क्या ये नियम हमेशा सही होता है। इसके पहले मैंने आपको बोला था, एक चीज याद रखें, मेन वर्ब के बारे में हमने बात किया था, राम, देख लेते हैं इसका एग्जांपल, राम गोज टू मार्केट। अब देखिएगा बाबू यहाँ पे गोज, मैंने बोला वर्ब वन के साथ एस लग गया तो क्या हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है, और राम भी आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब देखें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हो गया। अगर दो नाम हो जाता राम एंड राजू, राम एंड राजू, तो क्या होता, गो टू मार्केट। तो क्लियर हो गया ना आपका कि गो जो है वो कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। और देखिए मोर देन वन नेम मतलब दो नाम, क्या होगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। क्लियर। आगे देखते हैं। अब देखिए तो क्या हमेशा सही हो रहा है, देखते हैं। जो आपका सपोजिशनल सेंटेंस है, सपोजिशन मतलब क्या होता है, काल्पनिक सेंटेंस, कल्पना करना, इसको मानना है नहीं, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक बातें। जो सेंटेंस खासकर शुरू होता है इफ से, एज इफ से, एज दो से, एज दो से, इफ ओनली,
बहुत है, इफ ओनली है, सपोज है, आई विश है, ही विशेज है, बहुत कुछ है। आई विश बहुत है, आई विश, ही विशेज। देखिए जब सपोजिशनल जो सेंटेंस होता है, जो सपोजिशनल सेंटेंस होता है, जैसे मान लीजिए है आई विश, इसके बाद चाहे, ध्यान देंगे सपोजिशनल सेंटेंस के बाद सपोजिशनल जो वर्ड होता है, चाहे उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा क्या आएगा, तो वर्ब हमेशा पी भी आएगा, मतलब वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। फिर से सुनेंगे इस बात को, जो सपोजिशनल जो वर्ड है जितने भी हैं, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, आई विश, सपोज, जो भी है, इनके बाद चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। देखते हैं दोस्त कैसे। आई विश आई डैश, I wish she, I wish dash my wife। देखते हैं बाबू, was और verb में क्या भरेंगे इसके अंदर, आई विश। अभी मैंने बोला कि जो भी सपोजिशनल सेंटेंस है, इसके बाद चाहे वर्ब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, वर्ब हमेशा क्या आएगा, तो वर्ब हमेशा प्लूरल, मतलब यहाँ पे वर होगा, क्या होगा, वर होगा। आई विश सी वर माय वाइफ, काश वो मेरी पत्नी होती, है नहीं, कल्पना कर रहे हैं, इसलिए वेयर कौन सा वर्ब आएगा, तो आपका प्लूरल वर्ब आएगा। अब देखिए आई विश यू, अब देखिए तो जब प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहां भी कौन सा वर्ब आएगा, तो यहां तो खैर प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब तो लाना ही है। क्लियर हो रहा है, क्लियर। चलिए आगे का रूल देखते हैं। अब देखिए जो चौथा रूल है कि जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस होता है, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस, देखिए ये भी शुरू होता है इफ से, एज इफ से, एज दो से। इसका मतलब होता है मानो, सॉरी यदि, इसका मतलब क्या होता है, यदि। कंडीशन, कंडीशन मतलब शर्त की बात करते हैं, तो देखते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसका जो वर्ड है इफ है, एज इफ है, एज दो है, इसके बाद अगर सिंगुलर आएगा, आपका कंडीशनल जो सेंटेंस है, यदि इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, और कंडीशनल सेंटेंस के बाद यदि सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। क्लियर है। देखो एग्जांपल के जरिए समझते हैं। इफ सी डैश आई विल गो, आई विल गो। अब देखिए यहां पे क्या होगा, कम और कम्स में किसका प्रयोग करेंगे, तो देखो सी, अभी मैंने बोला कंडीशनल सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, मतलब यहां क्या होगा, तो कम्स होगा मेरे दोस्त। अब इफ यू डैश आई विल गो, अब देखो सेम, यू क्या है आपका, तो यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगा मेरे दोस्त, तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा, अर्थात कम होगा। क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के रूल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।